एपिसोड 37 एक ऐसा अध्याय है जो सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि दर्शकों के दिल में उस रिश्ते की नमी छोड़ जाता है जो धीरे धीरे टूटने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये एपिसोड सिर्फ आर्यन और प्रिया के बीच की दूरी की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी जज्बातों की वो परतें खोलता है जिनमें प्यार, पश्चाताप, अहंकार और यादों की गूंज सब एक साथ मौजूद है। शुरुआत सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता है। एपिसोड की शुरुआत किसी संवाद या टकराव से नहीं होती, बल्कि खामोशी से होती है। आर्यन अपने कमरे में बैठा है। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर फोकस करता है और उस चेहरे पर हर वो भावना लिखी हुई है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह हाथ में एक पुराना लॉकेट पकड़े बैठा है, वही लॉकेट जिसमें प्रिया की तस्वीर है। वह उसे देखता है और यादों में खो जाता है। बैकग्राउंड में धीमी आवाज में वही पुराना थीम म्यूजिक बजता है जो कभी उनके साथ होने का प्रतीक था। फ्लैशबैक वो दिन जब सब कुछ सामान्य था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे कभी दोनों का रिश्ता हंसी मजाक, छोटी छोटी लड़ाइयों और गहरी समझ से भरा हुआ था। एक सीन आता है जब प्रिया आर्यन को ऑफिस के लिए तैयार करते हुए कहती है, तुम्हें पता है, तुम्हारा टाई बांधना मुझे सबसे प्यारा लगता है। आर्यन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, और तुम्हारा गुस्सा मुझे। वो पल मासूम हैं, हल्के हैं, और इन्हीं पलों को देखकर दर्शक समझ जाते हैं कि आज जो दर्द है वो किसी सच्चे प्यार के बिखरने का दर्द है। वर्तमान, जब शब्द नहीं, पछतावा बोलता है। अब आर्यन बदल चुका है। उसकी हंसी गायब है, उसके दोस्तों से बातचीत कम हो गई है। उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस थम जाते हैं। अगर दिल से पुकारो तो लौट भी आते हैं। लेकिन आर्यन जवाब नहीं देता। वह बस अपनी माँ के शब्दों को सुनता है और दूर आसमान में देखता रहता है। उसकी आंखों में अब दो चीजें हैं, एक डर और एक चाह। डर कि शायद वो उसे खो चुका है, और चाह कि शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी है। प्रिया, वो औरत जिसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। प्रिया के किरदार में इस एपिसोड में एक अलग ही परिपक्वता देखने को मिलती है। वह अब रोती नहीं। वह अपने आंसुओं को शब्दों में ढाल चुकी है। वो अपनी जर्नल में लिखती है, कभी कभी प्यार को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को खो देना उससे भी मुश्किल है। इस एक लाइन में उसकी पूरी भावना झलकती है। वह अपने पुराने घर से निकलकर अब नई जगह शिफ्ट हो चुकी है। वहाँ की दीवारें खाली हैं, लेकिन उसके मन की दीवारों पर अभी भी आर्यन की यादें टंगी है। मोनोलॉग, प्रिया की आत्मस्वीकृति। रात का सीन आता है। प्रिया खिड़की के पास बैठी है। बाहर बारिश हो रही है। वह खुद से बात करती है, कभी सोचा नहीं था कि प्यार से ज्यादा किसी का अहंकार बड़ा साबित हो जाएगा। मैंने चाहा था कि वो लौटे, लेकिन अब लगता है कि अगर वो लौटा भी तो क्या मैं वैसी रह पाऊंगी जैसी पहले थी। उसकी आवाज में एक अजीब शांति है, जैसे अब उसे अपने दर्द से दोस्ती हो गई हो। आर्यन का टूटा आत्मविश्वास। दूसरी ओर आर्यन अब हर चीज में प्रिया को ढूंढने लगा है। वो अपने पुराने रास्तों से गुजरता है। वही कैफे, वही पार्क, वही मंदिर, हर जगह उसकी यादें बिखरी है। एक सीन में वह पार्क की बेंच पर बैठा दिखता है। बारिश शुरू होती है और वह वही बैठा रह जाता है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है और दर्शक देखते हैं कि उसके चेहरे पर सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि एक शांत स्वीकारोक्ति है कि उसने गलती की थी। वो खुद से कहता है, प्यार करना आसान था, लेकिन उसे समझना मुश्किल। आखिरी सीन, अधूरी मुलाकात। एपिसोड के आखिर में किस्मत दोनों को एक बार फिर आमने सामने लाती है। ये दृश्य बेहद सधा हुआ और सटीक है। कोई ड्रामा नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ दो इंसान, दो नजरें और एक पल जो ठहर जाता है। आर्यन सड़क पार करने से पहले ठहरता है। सामने प्रिया है। उनकी आंखें मिलती हैं, पर कोई आगे नहीं बढ़ता। बस हवा चलती है, बाल उड़ते हैं, और एक पुराना गुलाब का पत्ता हवा में उड़कर दोनों के बीच गिरता है। ये प्रतीकात्मक सीन बताता है कि कभी कभी प्यार दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि उनके बीच के सन्नाटे में बसा होता है।
निष्कर्ष, एक सच्चा, खामोश लेकिन असरदार एपिसोड।